अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। मैं हूं ज़ुबैर अवान। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसे घर में मौजूद हूं जिस घर में फाके चल रहे हैं। ये सावन का महीना है और इस महीने में हब्बस इतनी ज़्यादा होती है कि पंखे एसी के बग़ैर नहीं रहा जा सकता। आज कुछ ऐसे मनाज़र आपको दिखाने हैं जिनमें सिर्फ़ बेबसी है, सिर्फ़ कुछ आंसू हैं, छोटी सी उम्मीद है ज़िंदा रहने की। आपको फिर उसके बाद एक घर के सरबराह से भी मिलवाना है। आप जब उसकी हालत देखेंगे तो आप इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे। एक शख्स जो अच्छा भला मेहनत मजदूरी करता था, कमाता था, घर का सारा सर्कट चलाता था, मगर आज वो बेबस एक चारपाई के ऊपर पड़ा है। अब मेरा कैमरामैन आपको पहले ये घर की थोड़ी सूरत हाल दिखाता है। ये कुछ चादरों के पर्दे लगाए गए हैं साए के लिए। ऊपर एक लाल कलर की ये तरपाल डाली हुई है ताकि नीचे साया रहे, और साथ साथ आप यहाँ पे कुछ बिखरे बर्तन देख सकते हैं। साथ में मक्खियों की भरमार है। ये छोटा सा पंखा आप देखें, ये इस साइड पे छोटा सा पंखा है। ये पंखा लगाया हुआ है ताकि गर्मी से बचा जा सके। अब ये आपको मिलवाते हैं इस घर के वाइद सरबराह अब्दुल करीम से। इनके साथ कैसे ये सब कुछ हुआ, इन्हीं की ज़बानी जानते हैं, इनसे बात करते हैं। इन्होंने हमें फ़ोन करके अपने घर में बुलाया और हमसे हेल्प मांगी। आगे से हम ये वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि आप में से जो साहिब हैसियत लोग हैं वो इन बेबस लोगों की मदद करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्दुल करीम साहब, ये इस हाल को आप कैसे पहुँचे हैं? आपके तो जिस्म की काफ़ी सारी हड्डियाँ टूटी हुई हैं। जी सर जी, मैं काम करता हूँ पेंट का। तो मैं पेंट कर रहा था इधर तीसरी मंजिल पे, ये बारादरी रोड पर। तो मेरे पास था लोहे का पैप, ऊपर से 11,000 वोल्ट बिजली की तारें। वो पैप मेरा ना उसके साथ लगा है, तो उसने मुझे ना करंट दिया पहले। फिर ऊपर से गिराया 50-60 फुट से ऊपर से गिरा हूँ, ठीक है। तो फिर जब मैं अस्पताल इधर से गया हूँ मैं, तो मैं अस्पताल ने भी हेल्प नहीं की। 1-2 दिन रखा, बोलता तुम ठीक हो जाओ। बहुत मैंने मिन्नती की, मैंने कहा यार थोड़े बहुत पैसे ले लो मेरे से, मुझे यहाँ से ना निकालो। कहते यार तुम घर जाओगे तो ठीक हो जाओगे, तुम इधर ठीक नहीं होगे। तो भाई उधर से मैं इधर आ गया हूँ घर में। तो फिर इधर से हम गए हैं खालद, ये जौन था ना कुर्की हॉस्पिटल, उधर गए हैं। तो बोल रहे हैं भाई 2 लाख रुपये बेड का किराया है, तो तकरीबन लाख रुपया तुम्हारा दवाइयों का खर्चा है। तो दवाइयों का खर्चा तो मैंने कर लेना था, लेकिन वो मेरे से खर्चा नहीं हो रहा था बेड का। तो 3-4 दिन रिलीज हुए हैं उधर, ठीक है ना। तो एक्सरे भी निकालें, सब कुछ निकालें, तो कोई किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। मुझे ये बताएं कि तीसरी मंजिल से जब आपको करंट लगा तो आप नीचे ज़मीन के ऊपर आके गिरे? नहीं, सड़क पे ऊपर, सड़क थी पक्की, उसके ऊपर गिरा हूँ। तो अभी आपके जिस्म पे काफ़ी जगहों पे पट्टियाँ और प्लास्टर लगा हुआ है। ये सारी हड्डियाँ डैमेज हैं आपकी? हड्डियाँ ना सारी डैमेज हैं, जोड़ खुल गए हुए हैं हड्डियों के सारे, ठीक है। कमर के ऊपर भी जो ना जोड़ खुला हुआ है। तो अभी डॉक्टर कह रहे हैं कि 2-3 महीने लगेंगे, घर में बैठे रहो तो तुम सही हो गए। ना मैं अभी सिर इधर ला सकता हूँ ना इधर ला सकता हूँ, ठीक है ना। तो बस अल्लाह के आसरे पड़ा हूँ इधर। ये मजदूरी करते हैं, ये पेंट वगैरह करते हैं। इन्हें तीसरी मंजिल से करंट लगा, करंट लगने के बाद ये नीचे सड़क के ऊपर आके गिरे। उसकी वजह से इनके जिस्म की काफ़ी सारी हड्डियाँ टूट फूट चुकी हैं। अभी ये बग़ैर कपड़ों के यहाँ पे लेटे हुए हैं। ये ऊपर इनके कुछ घर वालों ने सिर्फ चादरें वगैरह दी हुई हैं और काफ़ी सारी पट्टियाँ लगी हुई हैं। आप मुझे ये बताएं कि आपके बच्चे कितने हैं? मेरे बच्चे हैं 3 बेटे, 2 बेटी हैं। तो जो सा ना बेटे जो से भाई काम उसका भी नहीं होता, कभी होता कभी नहीं होता। तो बहुता काम मैं इधर घर का ना सर्कट मैं ही चलाता हूँ। तो अभी अल्लाह वार से क्या करूँ, बहुत गुजर बसर अब कैसे हो रही है जब आप तो इधर पड़े हैं? हाँ जी, गुजर बसर ऐसे हो रही है कि भाई कोई साथ नहीं दे रहा है मेरा इस टाइम। तो अल्लाह के ऊपर आसरा छोड़ा हुआ है। तो कल मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी, सर्दी लग गई थी। 3 रज़ाइयाँ मैंने डाली अपने ऊपर। फिर मैंने भाइयों को कहा, सारों को कहा मुझे अस्पताल ले जाओ यार, तुम्हारी मेहरबानी। तो कहते यार कोरोना चल रहा है, ये ना हो तुम्हें टीका लगा दें, ये कर दें वो कर दें।
तो उन्होंने मुझे डराया है और डर के मारे ना फिर भाई मैं इधर घर में रह गया हूँ। तकलीफ़ की बात ये होती है कि जब इस साल में आपको आपके अपने छोड़ जाते हैं, तो मुझे अब ये बताएं कि खाते पीते कैसे हैं आप, जब आपके बच्चों का भी नहीं काम चल रहा, आप खुद यहाँ पे बेबस पड़े हैं। भाई बस कभी किसी से कोई 5,000 दे जाता, कोई 2,000 दे जाता, ऐसे सर्कल चल रहा है मेरा। तो कुछ खाता पीता जाता ही नहीं है ना, बस थोड़ी सी चाय सुबह, एक छोटा सा ना वो जो है फ्रूट केक एक चाय में, वो भी नहीं खाया जाता। साथ में इनकी जो बेगम है वो भी बैठी हुई हैं, ये रो रही हैं, मैं थोड़ी इनसे भी बात करता हूँ, इनसे भी मैं पूछता हूँ। बाजी, आप मुझे ये बताएं कि ये बिल्कुल बेबस हैं, आपके बच्चों का भी नहीं काम चल रहा, तो फिर कैसे आप लोग गुजारा कर रहे हैं? भाई गुजारा नहीं होता, को कहना कमान वाला है वो मंजी तो पिएगी, तो बड़ा मुश्किल है। तो बच्चियाँ आपको तंग नहीं करती, या बच्चे कि हमें तो भूख लग रही है, हमें खाना दें? करता है, फिर क्या कहती हैं आप, क्या करती हैं? बस बड़ा मुश्किल टीम है। ये देखें, ये हमारी बहन है, ये भी रो रही हैं, आप उनको भी रोता हुआ देख सकते हैं। ये सारे बेबस लोग हैं, ये सारे मजबूर लोग हैं। ये किराए का घर है आपका? हाँ जी। इसका कितना किराया? किराया 4,000। तो वो तंग नहीं करते कि हमें किराया दें? नीचे रोटी गए तो नहीं आया किराया, मगर नहीं आया हले। अब आप क्या अपील करेंगे हमारे देखने वालों से? मैं कहती मेरे बंदों ने अच्छा सा इलाज हो जाएंगे। बस मेरे खामंद का इलाज हो जाइए। आप ज़रा घर को देखें, ये छोटा सा एक घर है जिसका ये 4,000 किराया देते हैं। इस साल में ये लोग रह रहे हैं। इतनी गर्मी में ऐसे रहना इंतहाई मुश्किल काम है। हमने अपना फ़र्ज़ अदा किया है कि इनकी आवाज़ आप लोगों तक पहुंचाई है। हम इनका नंबर दे रहे हैं, अगर आप लोग इनकी कोई भी हेल्प करना चाहते हैं, बेशक इनको आप पैसे ना दें, लेकिन इनका इलाज करवा दें कहीं से, ताकि ये बिल्कुल ठीक हो जाएं फिर से और अपने काम पे जाएं और अपनी बीवी बच्चों का ये पेट पालें। वो भी आप अगर अपनी आखिरत संवारने के लिए कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा ये फ़र्ज़ था कि हम इनकी आवाज़ बने। हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ईमानदारी के साथ इनकी आवाज़ बने हैं। इनकी जो भी मसले मसाइल थे वो हमने आपके सामने रख दिए हैं। हमारी बहन की बस इतनी सी अपील है कि इनका इलाज करवाया जाए। तो नंबर दे रहे हैं, अगर आप इनसे रब्ता करना चाहते हैं आप बिल्कुल रब्ता करें, यहाँ पे आएँ, आप इनके हालात देखें, आप इनसे मिलें। अगर उसके बाद मुतमईन हो तो जो कुछ आप इनके लिए कर सकते हैं ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। हमारी बहुत सारी दुआएं इनके साथ हैं, आपने भी इन्हें दुआओं में याद रखना है। अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।